हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को भारत के एक महान विद्वान, प्रख्यात क्रांतिकारी अरविंद घोष के बारे में चर्चा करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। वो भारत के महान विद्वान, समाज सुधारक, प्रख्यात दार्शनिक और एक विख्यात क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। अब चूंकि वो बंगाल से थे तो बंगाली भाषा के पुट है को उनको जो है अरविंदो घोष भी कहा जाता है। वास्तव में वो शुद्ध रूप जो है अरविंद है, लेकिन अब उसको अरविंदो घोष भी बोला जाता है। और आपका जन्म जो है 1872 में कलकत्ता में हुआ था। पिता डॉक्टर थे, डॉक्टर केडी घोष। डॉक्टर केडी घोष, उस जमाने में उनके फादर जो है डॉक्टर थे। आप इससे ही समझ जाइए कि वो किस तरीके का परिवार था, कितना टैलेंटेड फैमिली थी वो। और उनके पिताजी अंग्रेजी भाषा को बहुत मानते थे और उसको बहुत फॉलो करते थे, इसीलिए एग्लोफाइल उनको कहा गया। उस समय जो इंग्लिश भाषा पर ज्यादा जोर देते थे तो उनको एग्लोफाइल कहा जाता था। और चूंकि उनके पिताजी ऐसे थे तो 5 वर्ष की अवस्था में दार्जिलिंग में एक लोरेटो स्कूल था, लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, और वहां पर जो है उनका एडमिशन करा दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम का स्कूल था। वहां से फिर वो पढ़ करके ब्रिटेन जाते हैं। 7 वर्ष की अवस्था में लंदन में और सेंट पॉल स्कूल में अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो लंदन में ही जो है ब्रिटेन में किंग्स कॉलेज, वहां से जो है स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं, बैचलर की डिग्री प्राप्त करते हैं। और वहां पर जो है इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, अन्य बहुत सारी भाषाओं का जो है वो गहन अध्ययन करते हैं। और वहां से जो है वो जो शिक्षा थी वो प्राप्त करके 1893 में भारत वापस आते हैं। और जब वो भारत वापस आते हैं तब बड़ौदा के, महाराज बड़ौदा के यहाँ वो नौकरी शुरू करते हैं। और उनका जो है बड़ौदा में कॉलेज था, वहां पर जो है वो फ्रेंच भाषा के अस्थायी टीचर नियुक्त हुए। वहां से फिर वो इंग्लिश के प्रोफेसर हुए। उसके बाद जो है वहीं पर हिस्ट्री, संस्कृत और वेदांत साहित्य को भी उन्होंने अध्ययन किया और उसको भी वो वहां पढ़ाने लगे। इस सब्जेक्ट को भी वहां अध्यापन करने लगे। और बाद में जो है वो बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी बनते हैं। फिर जो है चूंकि अरविंद घोष जो थे वो लाल बाल पाल जो संगठन था गरम दल का, उसी में चौथा नाम जो है वो अरविंद घोष का जुड़ जाता है। और अरविंद घोष जो है वहां जुड़ते हैं और 1902 का कांग्रेस का जो है वो अधिवेशन होता है। अब पहली बार उस अधिवेशन में
वो भाग लेते हैं। अब फिर जो है वो 1904 के भी अधिवेशन में भाग लेते हैं और इस तरीके 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता का, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और सबसे पहले जो है स्वराज शब्द को कांग्रेस के अधिवेशन में जो है वो उस शब्द को, स्वदेशी शब्द को उठाया गया। और स्वदेशी शब्द जो उठाया गया तो वह कहीं न कहीं जो है वो अरविंद घोष की जो है भूमिका थी, जो स्वराज शब्द को कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में कहा। और यहां से जब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि उनका एक पेपर था वंदे मातरम। वंदे मातरम पेपर जो है वो एक क्रांतिकारी पेपर था, क्रांति लाने वाला पेपर था। उस पेपर में उन्होंने स्वदेशी और स्वराज को बहुत विस्तृत ढंग से, बहुत सारगर्भित ढंग से उस शब्द को उठाया और पहली बार जो है वो किसी राष्ट्रीय संगठन से अगर जुड़ते हैं या कोई राष्ट्रीय स्तर का जो है वो सभा या सोसाइटी थी तो वो था बंग भंग आंदोलन। तो पहली बार जो है वो राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन हुआ वह बंगाल विभाजन था और उसी बंगाल विभाजन से जो है वो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं लाल बाल पाल के साथ, उन गरम दल नेताओं के साथ जो है वो अरविंद घोष बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जब वहां पर बंगाल विभाजन हो गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है आमार सोनार बांग्ला और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है वंदे मातरम और जो गीत गाया जा रहा था उन्हीं में जो है ये अरविंद घोष जी का जो है वंदे मातरम स्वदेशी और स्वराज्य के माध्यम से जो है वो इतना उस पेपर में लिखते हैं कि वो पूरा पेपर जो है भारत में छा जाता है और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की एक ज्वाला धधकने लगती है। जब राष्ट्रीय आंदोलन की ज्वाला धधकने लगती है तो उसी में इनके चचेरे भाई थे बौरेंद्र कुमार घोष, कन्हैयालाल दत्त और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये सब जो है इनके विचारों से प्रभावित हुए और अनुशीलन समिति बनी थी। अनुशीलन समिति में उसके मेंबर थे अरविंद घोष और इन सब के माध्यम से जो है उस स्वराज, स्वदेशी और गुलामी की जो जंजीर थी उसको तोड़ने का भरसक प्रयास अरविंद घोष कर रहे थे। और अरविंद घोष जो है उस समय उग्रवाद के प्रखर नेता के रूप में उभरते हैं। और एक घटना घटती है इतिहास में, अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर मारिक टोला या अलीपुर जो है वो कलकत्ता के अंदर एक कस्बा मान लीजिए, उसी कस्बे में जो है वो इनके बहुत सारे साथी जो है वहाँ बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर दिए थे और वो वहाँ बम भी बनाया जाता था और पिस्तौल भी बनाई जाती थी। उसमें कन्हैयालाल दत्त, बौरेंद्र कुमार घोष, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और अरविंद घोष का भी नाम उसमें आ जाता है। और उसी में जो है वो ये मुजफ्फरनगर की जो घटना होती है, जो न्यायिक जज किंग्सफोर्ड जो जा रहा था उसके ऊपर जो बम फेंका गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, और उस घटना और जो वो मारिक टोला वाले जो बम पिस्तौल की जो फैक्ट्री थी उसी फैक्ट्री के
वो जो 37 लोग उसमें जो नामजद हुए और 37 लोगों में उन अरविंद घोष का भी नाम आ गया, जबकि वो व्यक्तिगत रूप से उस कांड में शामिल नहीं थे। लेकिन चूंकि वो स्वदेशी और स्वराज की बात वंदे मातरम पेपर से कर रहे थे, तो इसलिए जो है अंग्रेजों ने इनको भी फंसा दिया था। बाद में साक्ष्य के अभाव में जो है इनको बरी किया गया और 1 साल तक ये जेल में रहे। तो इनको जब ये जेल में रहे, 1 साल का जो समय था, वहाँ रचनात्मक कार्य में जो है अपने माइंड को लगाए और इनका मन जो है वो क्रांतिकारी दल से हट गया और इनके अंदर जो है वो धार्मिक भावना जो है आ गई। और जब ये जेल से छूटते हैं तो इन्होंने प्रण किया कि जो अंग्रेजों का बनाया गया साम्राज्य है, ब्रिटिश प्रांत है, मैं इसमें अब नहीं रहूँगा, और वो चले जाते हैं पुदुचेरी। आपको मैं बताऊं, पुदुचेरी जो था वो पांडिचेरी एक गांव था, वहाँ पर फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती बनाई थी, कंपनी स्थापित की थी और वहीं पर ये चले गए और ओरोविल नामक एक आश्रम की स्थापना करते हैं। वहीं आश्रम में जो है वो रचनात्मक कार्य करते हैं। अब बहुत सारे अपने ग्रंथों की वहाँ पर रचना करते हैं और उन ग्रंथों में एसेज ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, सावित्री, अन्य बहुत सारे जो है वो किताबों का जो है वो किताबों को वहाँ पर लिखते हैं। और वहीं पर एक फ्रांसीसी महिला थे, उनका नाम था मीरा जो है इनके विचारों से प्रभावित होती हैं और उस आश्रम में वहीं रहने लगते हैं 1914 में। और जब वो रहने लगती हैं तो अरविंद घोष और अन्य जो इनके शिष्य थे, इनको जो है मदर के नाम से पुकारने लगे, मदर के नाम से विख्यात हुए। और ऐसे पर्सनालिटी को, ऐसे व्यक्तित्व को बहुत सारे लोगों ने डिस्क्राइब किया है अरविंद घोष को। और C.R. दास ने कहा है कि वह देशभक्त कवि, राष्ट्रीयता के पैगंबर और मानव प्रेमी थे, C.R. दास ने कहा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वह ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके नाम की कसम खाई जा सकती है। आप इस बात से गेस करें, अंदाजा लगाएं कि वह कैसे पर्सनालिटी थे। किसी पर अगर हम किसी शब्द पर, किसी ग्रंथ पर अगर हम कसम खाते हैं तो मान लीजिए कि वो बहुत ब्रॉड माइंड है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, तभी उस पर कसम खाई जाती है। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनके नाम पर कसम खाई जा सकती है। और वहीं पर जो है लॉर्ड मिंटो जो था, जो वायसराय हुआ था, उसने कहा था कि भारत में अगर कोई सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति है तो वह है अरविंद घोष। इनको सबसे ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति बताया और कहा कि इन पर निगरानी रखी जानी अनिवार्य है, इन पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। टैगोर ने इनको कहा था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारतीय संस्कृति का मसीहा है, इनको कहा था। और इनके अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना प्रखर रूप से अंदर भरी हुई थी और वो उजागर करते हैं अपने किताबों के द्वारा, अपने पत्र के द्वारा और स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के जब हिस्सा लेते हैं
और इन्होंने जो है पूर्ण स्वराज्य की बात किया था। जब राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की बात किया था। इन्होंने कहा था कि हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, किसी प्रकार का डोमेनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य हमको चाहिए जिसमें हमारा शासन हो। और आगे ये स्वतंत्रता की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि हमें गुलामी, परतंत्रता किसी तरीके मंजूर नहीं है, हमको चाहिए और चाहिए तो केवल जो है वह स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्रता में ही जो आदमी जब स्वतंत्र रहेगा तो वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, उसके जीवन का जो है सही ढंग से विकास हो सकता है और वह अपने राष्ट्र और समाज को कुछ दे सकता है। फिर उन्होंने हिंसात्मक प्रतिरोध की बात की। इन्होंने कहा था कि हमको आज़ादी लेने के लिए हिंसात्मक प्रतिरोध भी करना है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम अपनी बात, अपने स्वराज्य को लेने के लिए हिंसा का भी सहारा लेंगे। इसीलिए इन्होंने उदारवादियों का प्रबल विरोध किया था। जो उदारवादी अपनी मांग मनवाने के लिए वायसराय के पास जो है घंटों तक का जो समय देते थे, इसीलिए इन्होंने उन उदारवादियों को भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। जिस तरीके की वो आज़ादी मांग रहे थे उनको जो है इन्होंने भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। सशस्त्र विद्रोह की भी बात इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि जनता के माध्यम से जो है हम इस अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है विद्रोह करें, और वो भी विद्रोह सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र के माध्यम से, बम और पिस्तौल के माध्यम से। शांति प्रतिरोध की भी बात आपने किया था। जिस तरीके की शांति के प्रतिरोध की बात जो है महात्मा गांधी करते थे, उस तरीके की बात बाद में आपने भी कहा था। और आपने कहा था कि जो शांति प्रतिरोध मतलब कि जो अंग्रेज हैं उनके न्यायालय, उनके कॉलेज, उनकी सोसाइटी, उनकी जो सेना है, उन सब का हमको त्याग करना है। उनमें जो है हमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और हम जो है वो अपने बनाए। बाद में इन्होंने कॉलेज की भी स्थापना किया था और इनका मानना था कि राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए और उसी में लोग अध्ययन करेंगे, विदेशी सामानों का, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे। और 1950 में इन महान व्यक्तित्व का देहावसान हो गया था। यह चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी पीजीटी के लिए। ये पीजीटी में ये आपका जो चैप्टर है वो रखा गया है हिस्ट्री में, और पॉलिटिकल साइंस में भी है और एनटीए में है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी ये पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर आता है अरविंद घोष का। तो इसको जो मैंने आप लोगों को बताया है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कंपटीशन की ओर आप ध्यान देंगे, सफल बनेंगे। धन्यवाद।